जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। क्लास 9th एनसीईआरटी बुक में हमारा चल रहा था 1 का जो सी है आपका तीसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक है आपकी तीसरा चैप्टर 1 का सी। पहले के हमने 1 का बी हो गया, आपका 1 का ए हो गया, ये सभी क्वेश्चन सभी आपके चैप्टर ये पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आज हम चलेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में 1 का सी, इसके कोशिश करेंगे कि सभी सवाल हो जाएँ और बहुत ही कम टाइम पर हो जाएँ। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि इसको क्या है कि दशमलव रूप पे हमको निरूपित, दशमलव रूप में नहीं, इसको हमें संख्या रूप में निरूपित करना है, यानी संख्या पे हमको इसको दर्शाना है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहले का जो पहला 1/5, दूसरा आपका माइनस में दे रखा है 2 बटे ऐसा कुछ है, तीसरे में 3 सही 2 बटे में 5 और चौथा है आपका 8/3। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। ये चार पहले नंबर के ये 4 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। पहले हम बच्चों समझेंगे संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा समझने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा फंडा है। एक हमें रेखा खिंचानी है। कौन सी रेखा खिंचानी है? एक आराम से लाइन, एकदम सिंपल लाइन ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना हमको लाइन। इधर ऐसे कुछ तीर बना ले ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तीर हम बच्चों इसलिए बना लेते हैं, या फिर आप तीर बना ले, या फिर ऐसे करके स्टॉप बना ले, या फिर आप इस रेखा के अंतिम बिंदु में थोड़ा सा डार्क सर्कल यानी मोटा मोटा थोड़ा सा ऐसे बूंदी बना दें। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, केवल बस ऐसे लाइन खिंचा देते हैं, लाइन खिंचा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन अभी और आगे तक जाएगी, जो कि हम अभी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये लाइन अभी और आगे तक जाएगी। तो इसके लिए, क्योंकि लाइन तो अनंत तक होती है, लाइन का कोई वो नहीं होता, रेशियो नहीं होता कि भैया लाइन आपकी यहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी, रेखा अभी कहाँ तक खिंचा सकते हो। तो हम ऐसे नहीं खिंचा, ऐसे खिंचा करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये लाइन और दूरी तक जाएगी, लेकिन हम खिंचा तो नहीं रहे, लेकिन जाएगी ना ये दूर तक, ये तो दिखा रहे हैं ना हम कि ये जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसे कर देंगे, या फिर ऐसे कर दें, या फिर हम ऐसे कर दें, तो इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ से अब ये लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक ये लाइन है। तो लाइन का मतलब ये समझ जाएंगे कि लास्ट में हम तीर का निशान क्यों लगाते हैं। अब देखो बच्चों, बीच में क्या है, जीरो होता है, बीच में जीरो होता है। एकाग्रता के साथ बने रहना आपके साथ, आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएंगे। जीरो, यहाँ क्या होता है, तो इस तरफ बच्चों प्लस की संख्याएं होती हैं, प्लस की, और इस तरफ क्या होता है, माइनस की संख्याएं होती है। ठीक है, जीरो से जो आपका इस तरफ होता है, इस तरफ आपका होता है प्लस की संख्या, और इस तरफ आपकी माइनस की संख्या होती है। तो जैसा हम दर्शा लेते हैं, हमें कहाँ तक दर्शाना है, हमें कहाँ तक दर्शाना, तो हम ये देखेंगे बच्चों कि हमारी जो संख्या है, हमारी जो संख्या है उसमें से ऊपर जो ये भिन्न हमको दे नहीं रखा, पहला वाला जो सवाल है आपका 1/5, इसमें से जैसा कि ये जानते होंगे कि आप ये क्या है, भिन्न के रूप में रखा है। क्या रखा है? भिन्न के रूप में ऐसे रखा है। रखा है कि नहीं रखा भिन्न के रूप में? हाँ जी, भिन्न के रूप में तो रखा है, ये अच्छी बात है। तो भिन्न में ये जो ऊपर होता है, ये ऊपर अंश होता है। आपको तो भिन्न नॉलेज होगा, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो क्या है कि ये ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। तो अंश में कहाँ तक की संख्या दे रखी है, 1 तक की संख्या दे रखी है। तो 1 तक की प्लस की संख्या है ना, तो हमें प्लस की 1 तक की संख्या बस खिंचा लेना है ऐसे यहाँ पे। इससे ज़्यादा आप खिंचा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें संख्याएं कहाँ तक दर्शाना है, ये हमें यहाँ से पता चलता है कि भैया प्लस का 1 ऊपर, अंश में जितनी भी संख्या हो, अंश में जो भी संख्या रखी हो वहीं तक हम खिंचाते हैं। अंश में यदि माइनस की संख्या होगी तो माइनस, लेकिन माइनस में कुछ नहीं है ना, तो हम देखने के लिए ताकि अच्छा लगे तो अपने मन से माइनस की 2 तक लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इनकी कोई संख्याओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखो माइनस की संख्या तो नहीं है ना। तो अब चलते हैं, माइनस की संख्या इधर नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखो, इस वाली संख्या में क्या है कि आपका ऊपर यानी कि जो ये अंश है, अंश की जगह में आपका 1 रखा है, और ये बच्चों जो आपका हर है, हर की जगह में आपका 5। तो हमको ऐसे दर्शा सकते हैं, सिंपल ऐसे दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसे यदि आपको समझ में ना आए तो हम इसका क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में दे देते हैं। तो अगर हम बच्चों इधर भाग देते हैं तो क्या हो जाए, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे ऊपर वाली में, समस्या की बात है। 5 का भाग तो 1 में जाने वाला नहीं, क्या करें, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्या करना चाहिए। तो हम बच्चों एक कंडीशन हम जानते हैं कि यदि भाग न जाए तो 0 बढ़ा सकते, परंतु 0 कैसे, 0 लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिए, कितने बार में चला गया, 2 बार में भाग चला गया, भाग खत्म हो गया। खत्म हो गया बच्चों की नहीं खत्म, यानी कि अगर हम कहें तो 1/5 है उसके बराबर हमारा 0.2,
आ रहा है। अब बच्चों एक से लगा करके, जीरो से लगा करके, यदि जीरो से लगा करके आप यदि एक तक जाएंगे तो आपको दशमलव की संख्या आपको मिलेगी 0.1 मिलेगी, 0. आपकी 2 मिलेगी, 0. आपकी 3 मिलेगी, 0.4 मिलेगी और 0.5 मिलेगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद 0. आपकी 6 मिलेगी, 0. आपकी 7 मिलेगी, 0. आपकी 8 मिलेगी, 0. आपकी 9 मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी कुछ संख्याएं मिलेंगी। यहाँ तक की क्या मिलेंगी? आपकी कुछ संख्याएं मिलेंगी, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके कुछ ऐसे मिलेंगी। ठीक है बच्चों। ये यानी कि हम क्या करें, यदि हमको क्या है बच्चों कि जीरो से यदि हमको एक तक जाना तो हमें इतनी दशमलव संख्याओं का पार करना पड़ता है। ये जीरो और एक के बीच में केवल इतनी संख्या नहीं होती है, ये दशमलव के एक अंक के बाद तक की इतनी संख्या है। अगर दशमलव के 2 अंक जाएंगे तो फिर बहुत अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी बीच में भी नहीं आ रहा। बीच में तो 0.5 होगा ना, बीच में आपका क्या होगा 0.5 होगा, यानी कि यहाँ पर तो 0.5 होगा ना, लेकिन यहाँ नहीं, उससे भी आपका 2 अंक पीछे है। यानी हम 0 और 1 के बीच में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना, तो हम इधर कर देते हैं 9 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद बच्चों ये 9 कर देते हैं। ठीक है, इधर हम 1 कर देते हैं, 9 हो गया ना। तो हमारा 0 के बाद 1 और 2 दूसरे नंबर पे है, तो 0 के बाद 1 और 2 यहाँ पर आएगा आपका ऐसे, या फिर आपको कह सकते हैं कि 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप दर्शा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, -2/5 है। अच्छा, आप तो जानते हैं कि भैया ये है हमारा अंश, ये हमारा हर है। ये क्या है बच्चों? हर। क्या है ये? क्या है? हर। क्या है बच्चों? ये हर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हर का भाग हमको कहे में देना है, हर का भाग हमको अंश में देना। किस में देना? हर का भाग हमें अंश में देगा, कुछ ऐसे करके। लेकिन पहले हम संख्या दर्शा लेते हैं बच्चों। माइनस की संख्या हमें अंश में कितने तक? 2 तक दी है, जो कि हमने खिंचा रखा है, पहले से दर्शा रखा है ना, बिल्कुल दर्शा रखा है। तो हमें क्या देना है? 2 में भाग देना है। तो भाग तो जाएगा नहीं, 0.1 का सहारा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 जाएगा। 5 को क्या जाएगा बच्चों? 5 को 20 जाएगा। कुछ ऐसे आपका भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा? आपका ऐसे आपका भाग चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि माइनस का 1 और किसी भी 2 संख्याओं के बीच में हमारे 9 पॉइंट होते हैं। जैसे हमने देखा कि 0 और 1 के बीच में हमारे 9 पॉइंट हैं, वैसे ही 1 और 2 के बीच में भी 9 पॉइंट होंगे, वैसे ही 2 और 3 के बीच में 9 पॉइंट होंगे, माइनस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो सम के बीच में 9 पॉइंट, तो हमें -1 और -2 के बीच में आ रहा है हमारा, यानी इसके बराबर क्या आ रहा है, -0.4। माइनस की संख्या है ना, तो माइनस का आएगा, 0.4 आ रहा है। तो यदि हम 1 से लगाएं, यदि हम बच्चों इधर से लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर आएगा -2। -1 से चलेंगे बच्चों, -1 से चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.1, माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, माइनस का 1.3, माइनस का 1.4, माइनस का 1.5। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ऐसे जाएगा। फिर माइनस का 1.6 आ जाएगा, फिर माइनस का 1.7 आएगा, फिर माइनस का 1.8 आएगा, फिर माइनस का 1.9 आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास -2। 9 संख्याओं को पार करना पड़ेगा। तो यानी कि ये -1 से अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पड़ता है, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा ना प्यारे बच्चों, इसको तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ करके दर्शा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आप दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते? आशा करते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो आपको बच्चों अगला क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया 3 सही है। कौन सा सही है?
यानी कि 3 सही 2 बटे में 7 है, 3 सही 2 बटे में आपका 7 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चों सही बटे वाली है। इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे ये ऐसे लिखा है ना आपका, ऐसे, इसको तो पढ़ेंगे अंश, इसको पढ़ेंगे हर, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसको सही बटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सही बटे। तो हम क्या पढ़ेंगे, 3 सही 2 बटे 7, 3 सही 2 बटे 7। फिर से इसको क्या पढ़ेंगे, 3 सही 2 बटे 7, इसको सही पढ़ेंगे। सही, सही में आपका 3 आ सकता है, माइनस का आ सकता है। अगर ऐसे होता कहते तो माइनस का 3 सही, सही साथ में जोड़ना है 2 बटे 7। ठीक है, कि पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको पढ़ना है, दूसरे नंबर में इसको पढ़ना है, तीसरे नंबर में इसको पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे। अब इसको सिंपल, जैसे बच्चों पहले वाली जो संख्याएं थी उनको हमने अंश बटे हर के रूप में बनाया था, तो इसको भी बच्चों हम अंश बटे हर के रूप में कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए हमें इसका गुणा हमें इसमें कराना पड़ेगा। कितना आ जाएगा बच्चों, तो 7 में 21 होता है। जब गुणा कराने में आता है बच्चों, उसको हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में क्या कर देना, जोड़ देना। क्या कर देना, ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना, ऐसे करके। तो कितना आ जाएगा हमारा, 23 आ जाएगा। और जो बटे में है उसको रख देना है ऐसे। इसका अंश जो हर है आपका, हर का गुणा हमें सही बटे में कराना है। जो आ जाएगा उसको हमें जोड़ देना है अंश के साथ। अंश में क्या है आपके बच्चों, 2 है कि नहीं है, 2 है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आ जाए वो पूरा अंश बन जाएगा, और ये बन जाएगा जो हर में है, हर में वही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अब सिंपल है, हमको भाग देना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 7 बटे में क्या है बच्चों, अब ये हमने तोड़ दिया ना, इसको तोड़ दिया तो हमारा 23 बटे में 7 आया। ऐसे सही बटे वाले भिन्न को ऐसे सिंपल भिन्न में बदलने के लिए तोड़ते हैं। अब क्या है, भाग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा भाई। 21 का भाग 23 में देंगे ऐसे, 0.0 को क्यों 7 लेंगे, भाग तो जा रहा है ना। 7 तिया 21, घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। अब भाग जा नहीं रहा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ा लेंगे तो 7 में 14, 7 3 1, 7 3 कहीं ज़्यादा हो रहा तो 7 नहीं 14, 7 नहीं 14, 14 आया ना बच्चों, 14 आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बस इतना ही हमको करना है। 0 दशमलव के 1 अंक के बाद तक हमें भाग देना है, 1 अंक तक बस। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। यानी कि हमारा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2.2, इधर लगभग आया ना, क्योंकि भाग अभी और जा रहा है, हमें देना नहीं, क्या करना है फालतू में, लगभग। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों कि नहीं आएगा, लगभग आएगा। यदि हम और भाग दे रहे हैं तो हमारे इधर कितना आ जाएगा, घटाने में आपका 6 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 7 8 56 हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं यदि आपको लगाना है तो, ऐसा कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, लाइन खिंचाएंगे। अब हमको क्या करना है, एक तो रेखा खिंचाना है बच्चों। प्लस में कहाँ तक है, 23 तक है। प्लस में 23 तक दे रखा है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है, प्लस में 23 तक दे रखा है। तो हमको थोड़ा सा लाइन क्या करना पड़ेगा, बड़ी करना पड़ेगा। यहाँ पर 0, बीच में इस बार 0 नहीं मानते बच्चों, इधर 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी रेखा खिंचानी है तो इधर मान लेते हैं। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है ना, माइनस की कोई संख्या दे नहीं रखी, तो हम माइनस का 1 तक रख लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसके बाद बच्चों 17 आएगा बच्चों। फिर इसके बाद क्या आएगा, 18। इसके बाद क्या आएगा, 19। इसके बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 21 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 23 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और बड़ी करते हैं, ऐसे पर इनको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों 23। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, इनको तो बहुत पास पास लगता है, इसको दूर रख देते हैं। क्योंकि बच्चों हमें 22 और इसमें देखो बच्चों, 3.2 है ना, 3.28। तो 3.28 यानी कि अब अगर हमने 3.2 है
तो 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3 कुछ नहीं, यानी कि 4। यानी कि 3 से लगा के 4 के बीच में ये संख्या है दशमलव की, है कि नहीं। 7 का भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच में संख्या है, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ है ना, यहाँ है ना हमारी संख्या, तो यहाँ पर हमारा काम पड़ रहा है। तो इसको हम क्यों लिखें, इसको इसी तरह से पास में लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा काम पड़ रहा है तो 3 को थोड़ा सा ऐसे सटा के लिख देते हैं, ठीक है। 2 से ये हमें बच्चों क्या करना है, 3 दशमलव है कि नहीं है बच्चों। तो 3 से हमें 4 के बीच में ये संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 पॉइंट होते हैं ना आपके। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 3.1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3.2, अगला हो जाएगा 3.3, अगला हो जाएगा 3.4, ऐसे ही पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, 3.3 तक जाएंगे। हमारे पास जगह नहीं है, कितना हमने दर्शा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3, फिर 3.1, फिर 3.2, यहीं पर हो जाएगा ना 3.28, या फिर इसको कह सकते हैं 23/7। इसकी और भी वैल्यू निकलेंगे ना, दशमलव के बाद और भी वैल्यू लेंगे, और भी भाग जाएगा, और भी संख्या आएंगी, तो पूरा टोटल तो हमें आ नहीं रहा, लगभग आ रहा है ना, तो इधर लगभग लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, लगभग। आशा करते हैं बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका ये बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं जरा इसको देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले हमको भाग देते हैं, ये तो अंश है और ये क्या है, हर है। तो क्या करेंगे हम, 3 का भाग देंगे 8 में, तो हो जाएगा बच्चों 3 दूनिया 6 होगा। फिर 2 आएगा घटाने में, दशमलव लगाएंगे, क्या आ जाएगा 3 18, लगभग इतनी वैल्यू आ रही है। अभी ऐसी भाग देते जाएंगे तो 6 आता रहेगा, 6 आता रहेगा, क्लियर वैल्यू, मतलब एकदम परफेक्ट मान तो हमको प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसे ये अनंत तक जाता रहेगा, भाग खत्म ही नहीं होगा, तो लगभग आएगा कि नहीं आएगा। हम ये क्या आया, लगभग आया बच्चों, क्या आया, लगभग, क्या आया बच्चों, लगभग आया, ठीक है। तो इधर क्या रखेंगे हम, लगभग रखेंगे, लगभग रखेंगे, ठीक है। ऐसे कर देंगे लगभग, ठीक है, लगभग कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो 2.6 है ना, यदि हम 2 से 3 के बीच में जाएं तो आपका मिलेगा 2.1, 2.2, 2.3, और क्या मिलेगा 2.4, 2.5, 2.6 मिल गया है ना। फिर 2.7 मिलेगा, फिर 2 क्या मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा, फिर 2 आपका 9, ऐसे 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 जाएगा बच्चों कि नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू है कि नहीं है। तो 2 और 3 के बीच पहले 8 तक की संख्या दर्शा देते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। यहाँ बच्चों थोड़ा सा हमें काम है ना, क्योंकि यहीं पे तो दर्शाना, तो इसलिए थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया, अच्छा रहेगा, ठीक है। इनके बीच में 9 वैल्यू है, तो यहाँ पर हमको 2.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, यानी 2.6 इधर आ रहा है ना, तो ये हमारा मान इधर दर्शा जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं आप 8/3। ओके बच्चों, ये लगभग वैल्यू प्राप्त हुई है ना, ये लगभग, तो लगभग मान इधर दर्शाएंगे, तो लगभग हमारा इतना यहीं पर आएगा। हमें पता चल गया ना कि इसका जो मान है लगभग इतना आ रहा है। तो इस जो संख्या रेखा है, लगभग आपका जो मान है वो इधर पर ही दर्शाया जाएगा, क्योंकि हमें मान ही नहीं परफेक्ट प्राप्त, और आप भी देखिए परफेक्ट आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, तो लगभग है, तो यानी लगभग इतना ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। पहले के इसके सभी क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए, आपको ये समझ में आया होगा। हमको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में देना है, जो आ जाए पहली वाली संख्या आ जाएगी 2, तो यानी कि अगली संख्या 3, यानी 2 और 3 के बीच का काम है। तो ये बीच की संख्याएं इस तरह की होती हैं, कुछ 9 संख्याएं होती हैं, तो 9 पॉइंट दर्शा देंगे, जिस पॉइंट में आपका आएगा उसी पॉइंट में हमारा काम होने वाला है, ठीक है। आगे भैया ये जो आपकी परमीय संख्या सभी आपकी बटे के रूप में लिखी है, तो भैया परमीय संख्या तो होंगी, अच्छा ठीक है, सभी बटे के रूप में है, तो ये सभी क्या होंगी, परमीय संख्या होंगी कि नहीं होंगी बच्चों, होंगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिर इसके बाद कह रहा है कि आप क्या है कि बताइए, ये सभी परमीय संख्या है, आपको ये बताना है कि इनमें से अगर आप भाग देंगे, भाग क्या देंगे, कैसे देंगे भाग,
अरे भैया हर का भाग हमें अंश में लेना है, अभी तक तो दिया था ना, तो अभी तक दिया था, तो ऐसे नीचे को ऊपर मारना है, नीचे को ऊपर को मारना है, तो नीचे की संख्या का भाग ऊपर में देंगे, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे तो भाग में वो जो भाग है वो अगर तुरंत समाप्त हो गया तो शांत है, यानी वो वाली संख्या शांत है, और यदि नहीं समाप्त हुआ तो फिर अशांत है, भारी समस्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे हमने 2/5 रखा है, तो जैसे हम 5 का भाग देंगे तो 0 दशमलव का सारा लेंगे तो हो जाएगा 20, 5 को, ये तो दशमलव के कुछ अंक तक जाने के बाद समाप्त हो गया, यानी क्या हो गया, ये शांत हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ऐसे जैसे हमने 7 का भाग, या फिर कह सकते हैं, या अभी हमने कुछ एक भाग दिया था आपका, क्या था, 7 का भाग ले लेते हैं, अभी इसका भाग दिया था हमने, देखो 7 तियाँ 21, घटाएंगे 2, लगाओ 7 दुनिया 14, लो घटाओ 6 आ गया, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 7 8 56, घटाने में 4 आ गया, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 7 पना 35, 7 पना 35 हुआ ना बच्चों, घटाने में 5 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, 7 सत्ते 49, हम ऐसे तिरछा तिरछा जा रहे हैं ताकि आपको दिखता रहे, घटाएंगे तो 1 आएगा बच्चों, फिर हम दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7 आएगा, फिर दशमलव लगा है तो क्या है, 0 बढ़ाएंगे, अब घटाने में 3 आएगा, अब इधर से करते हैं, घटाने में हमारा 3 आया ना बच्चों, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौको 28 आएगा, इधर आपका भागफल है, ठीक है। तो 7 चौको क्या आएगा, 28 आएगा, घटाएंगे 2 आएगा, फिर से दशमलव लगा 0 बढ़ा लेते हैं, 7 दुनिया 14 आएगा, आएगा कि नहीं बच्चों, यहाँ पे 6 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 आ जाएगा, ऐसे दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो 7 पना 35 आ जाएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, देखो, फिर इसके बाद घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 लगाएंगे तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा, फिर घटाएंगे 1, इधर घटाने में 1 आया ना, 0 लगाएंगे 7 एकम 7 आएगा, घटाएंगे इधर 3 आ जाएगा, घटाएंगे इधर कितना आएगा 3, फिर देखो 7 चौको, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौको 28 आएगा, 28 आएगा कि नहीं आएगा, घटाएंगे 4 आ जाएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। देखो बच्चों यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बार बार यही भाग रिपीट हो रहा है, क्या ये भाग खत्म हो रहा है, अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, लेकिन भाग ये खत्म होने वाला नहीं है, भाग ये खत्म होने वाला नहीं, यानी कि 2 8 5 7 1, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। इसमें देखो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है आपकी, 8 5 7 हो रही है कि नहीं हो रही, 8 5 7 1 4, देखिए बार बार ये रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, ये संख्या क्या है, 7 दूनी 14, ये है, यहाँ से 7 8 56, देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर भी देखो, देखो यहाँ से ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये संख्या आपकी बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये वाली संख्या, ये वाली देखो, ये वाली संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, फिर से आ जाएगा, ऐसे देंगे भाग 0, फिर से 7 दूनी 14, वही संख्या बार बार फिर से इधर रिपीट, ये अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा रिपीट। तो इस तरह के जो भाग होते हैं जो खत्म नहीं होते उनको हम कहते हैं आसान, क्या कहते हैं, आसान दशमलव कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आसान दशमलव, तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं अगले नोट। अब इसमें क्या है बच्चों कि हम भाग देते हैं, ये तो हमारा कंसेप्ट होगा कि अशांत और तथा शांत में क्या अंतर होता है, अशांत होता है भाग करेंगे, भाग करते रह जाएंगे, भाग करते रह जाएंगे, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। शांत में क्या होता है कि भाग करेंगे लेकिन 2-4 अंक बाद या 1 अंक बाद, दशमलव के 1 अंक बाद या 2 अंक बाद या फिर 5-6 अंक बाद खत्म हो जाए, ठीक है, वो आपका शांत होता है। जैसे कि पहला सवाल देखते हैं, 1/, आपका 20 है, इसका मतलब 20 का भाग हम 1 में देंगे, 0.1 का सहारा लेंगे। मुन्ना इधर देखो, मुन्ना इधर देखो, क्या 20 का भाग 10 में जा रहा है, 20 का भाग तो ना जाएगा, इसका मतलब 2 संख्या बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के हमने एक साथ 2 संख्या बढ़ाई है ना, तो 0 तो लगाना पड़ेगा। जैसे भाग हम देते थे तो भाग देने में एक साथ जब 2 संख्या उतारते थे तो 0 लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तो इधर भी दशमलव लगा है तो एक साथ दशमलव लगाने के बाद बच्चों एक बार में केवल एक ही 0 आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर दशमलव लगाने के बाद कोशिश किया कि एक बार में 2 0 नोट करें तो फिर भागफल को भी 0 देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, 20 5 100 खत्म,
तो ये बताओ बच्चों साइंस है कि नहीं, ये क्या है अतः, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, अतः। अतः 1 में जो 20 है वो आपका एक क्या है, एक शांत दशमलव, शांत परिमेय संख्या है। शांत परिमेय संख्या की नहीं है, शांत परिमेय संख्या है कि नहीं है, शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है हमारा, बात खत्म हो गया ना। 1/27, तो इसमें देते हैं 27 का भाग हम 1 में देंगे तो 0 लगाएंगे, 1 0 से काम चलने वाला नहीं है, 2 0 लगाएंगे, इसका मतलब इधर भी 0 लगाएंगे। देखो अब 27 का भाग हमको देना है, कितने बार में जाएगा देखते हैं, कितने बार में जाएगा 27 के बाद, कितने बार में जाएगा, गुणा करा लेते हैं जरा। 27 दुनाई कितना हुआ, 27 दुनाई आपका हो गया 2 दुनी 7 दुनी 14 1 5 हो गया। ठीक है, 4 दुनी 8 5 दुनी 10, 4 बार में 27 को 108 ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे हम 3 बार में भाग देंगे। 27 चौको कितना होता है 108 होता है ना, तो 4 बार में तो भाग ज़्यादा जा रहा है, इसलिए 3 बार में भाग देंगे, 3 बार में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे इधर तो हमारे पास कितना बचेगा, 19 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा 19, हाँ जी बचेगा 19 बचेगा बिल्कुल। दशमलव लगा 0 बढ़ा लेते हैं 190 हो जाएगा, फिर से भाग देते हैं तो 190 हो जाएगा। ये क्या है 3 बार में हमारा 81 आया, तो इसका 2 गुना करो 2 8 दूनी 16, फिर इसके बाद इसमें 27 को फिर से जोड़ो, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर कितना 8 आ जाएगा, यानी कि बच्चों क्या हुआ 6 1 7, 7 बार में हमारा 189 आ रहा है, 27 7 189 हो रहा है। तो हम 27 छक्का बार में भाग दे रहे हैं, 27 छक्का बार में कितना होता है 162 होता है। अच्छा 27 7 बार में चला जाएगा 189, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा, 27 7 189 चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 189, घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, वहीं पर फिर से पहुँच गए, घटाएंगे 1 आएगा। अब दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 1 0 में काम नहीं चलने वाला, दूसर का 0 बढ़ाओ, तो दूसर का बच्चों 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसर का जब हम 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 लगाएंगे, फिर से भाग देंगे तो 27 तियाँ होगा, 27 तियाँ आपका क्या हो जाएगा 81 होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, घटाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, इधर 19 आएगा कि नहीं आएगा, इधर हमने कर रहे हैं इधर घटाने पे 19 आया, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, कितने बार भाग देंगे फिर से 7 बार में भाग देंगे, फिर से 89 बार में जाएगा, घटाएंगे। देखो बार बार वही संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, बार बार वही संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है ना, इसका मतलब ये कि अनंत तक जाएगा, भाग दे करके देख सकते हैं। अब अनंत बार जाएगा तो अथा ये कह सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/7 27 परमेय संख्या 1/7 एक क्या है अशांत, क्या है बच्चों अशांत परिमेय, क्या है परिमेय संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है कि नहीं कर बच्चों, अशांत परिमेय संख्या है, अच्छी बात है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका हम चलते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन चलते हैं इधर, अच्छा इधर कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं। कितना 3/5 है, इसका भाग देते हैं, तो 5 का भाग यदि हम 3 में देंगे तो 0.0 का सहारा लेना पड़ेगा, 5 6 30, ये तो भाग अभी समाप्त हो गए, गजब हो गए, गजब ढा गया भाई सब, गजब ढा गया, ये भाग तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे अतः 3/7 5 है ना, एक क्या है शांत परिमेय, क्या बच्चों परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या है, क्या होनी चाहिए शांत परिमेय संख्या है, कार्य बच्चों है कि नहीं। अब यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या नोट करना पड़े, 1 में आपका 5 है, ये है कि नहीं बच्चों, ये आपका सवाल है। तो भाग देंगे, 5 का भाग हमको 1 में देना पड़ेगा ना, तो दशमलव लगाएंगे 0 इधर, 5 2 नहीं 10, खत्म हुआ ना, ये भी एक शांत दशमलव हुआ, खत्म हो गया भाग। तो क्या लिखेंगे 1/5 अतः लगा के लिखेंगे, अतः
1/5 एक क्या है बच्चों, शांत परिमेय। शांत परिमेय क्या है बच्चों, शांत परिमेय संख्या है। शांत परिमेय संख्या है, क्या है, शांत परिमेय संख्या। तो इसके जो दूसरे नंबर के सभी सवाल थे, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये सभी सवाल हमने समझ लिया है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उस तरह से देखें तो 2 ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली कौन सी थी, 1 का सी चल रहा था। कौन सा चल रहा था प्यारे बच्चों, 1 का सी चल रहा था आपका। तो 1 के सी में जो हमारे 1 से लगाकर के 2 तक के सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया। जितने भी इसमें टॉपिक थे मतलब कि जितने भी सिस्टम थे, जैसे पहले में 4 आपके स्टेप थे, तो इन सभी स्टेपों को हमने सॉल्व कर दिया आसानी से, तो बहुत ही तरीके से आपको ये समझ में आए होंगे। यदि आप अंतिम शुरू से लगाकर अंत तक हमारे साथ बने होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आएंगे। अगले सवाल जो हैं आपके शेष सवाल आपके, जैसे कि 3 से लगा कर के जो भी आगे के सवाल हैं वो आपको सेकंड पार्ट में, यानी कि आपको पार्ट नंबर दूसरे में मिलेंगे, ठीक है। या फिर कैसा, अब यदि पार्ट नंबर आपके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो आए, यानी कि इस चैप्टर का एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर सॉल्व हो, तो ये बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आपको फुल वीडियो भी इसका प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।